हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट को डिस्कस करने वाले हैं जो कि स्टैंप ड्यूटी के रिगार्डिंग है। तो दोस्तों, जब भी हम प्रॉपर्टी पे अपना अधिकार पाना चाहते हैं तो हमें उसे रजिस्ट्री करवानी पड़ती है, जैसे कि सेल डीड हो, गिफ्ट डीड हो, ऐसे किसी भी दस्तावेज की रजिस्ट्री जब हम करवाने जाते हैं जिसपे हम अपना अधिकार पाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें रजिस्ट्री करवानी पड़ती है, जिसकी हमें बड़ी अमाउंट, काफी बड़ी भरकम अमाउंट हमें उसकी पे करनी होती है एज ए स्टैंप ड्यूटी। और हम में से ऐसे कई सारे लोग हैं जो इस स्टैंप ड्यूटी को नहीं देना चाहते क्योंकि वो लाखों की अमाउंट में हो रही होती है। तो आज जो जजमेंट हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने साफ साफ शब्दों में निर्देश जारी किया है कि कुछ ऐसी कंडीशंस बताई हैं कि जिसमें स्टैंप ड्यूटी देना अनिवार्य नहीं होगा, मैंडेटरी नहीं होगा। तो कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताई है, कौन सी सिचुएशंस होगी जिसमें स्टैंप ड्यूटी देना अनिवार्य नहीं होगा। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की ओर। तो दोस्तों, जजमेंट की ओर आगे बढ़ने से पहले हम इंडियन स्टैंप एक्ट को जानेंगे। सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन स्टैंप एक्ट 1899 में ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि जब भी कोई प्रॉपर्टी आगे ट्रांसफर की जाएगी तब आपको कोई ना कोई स्टैंप ड्यूटी देनी होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी कंडीशन बताई है जिसमें किसी व्यक्ति को पहले से अपनी प्रॉपर्टी पे पूरा अधिकार मिला है, जिसे प्री एग्जिस्टिंग राइट कहते हैं। ऐसे में आप उस प्रॉपर्टी पे कोर्ट से डिक्री लेते हैं, चाहे फिर वो कॉम्प्रोमाइज डिक्री क्यों ना हो, तो ऐसे में आपको उस प्रॉपर्टी के लिए दोबारा स्टैंप ड्यूटी देने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसे हम और आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जहां पे आपका पहले से ही हक बनता है, हिस्सा बनता है, पर आपने कोई केस फाइल किया हो कोर्ट में, फिर बाद में उस केस में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, सेटलमेंट हो जाती है, तो उस कॉम्प्रोमाइज डीड में आपको आपके वही पुराने अधिकार मिलते हैं। तो ऐसे में आपको उस प्रॉपर्टी को रजिस्टर करवाने के लिए स्टैंप ड्यूटी नहीं देनी होगी। तो ये जो निर्देश है वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने लेटेस्ट जजमेंट में दिया है। केस का नाम है मुकेश वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड अनदर। 20 दिसंबर 2024 का ये रिसेंट जजमेंट है। इस जजमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया जा रहा है, जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो इस केस में होता यह है कि एक व्यक्ति कोर्ट में सिविल केस फाइल कर देता है, सूट ऑफ डिक्लेरेशन का, और ये कहता है कि इस प्रॉपर्टी में मेरा राइट बनता है और उस राइट को मेरे फेवर में डिक्लेयर किया जाए। बाद में दोनों पार्टीज के बीच लोक अदालत में सेटलमेंट हो जाता है, जिसके बाद दोनों पार्टीज कॉम्प्रोमाइज डिक्री बनवाते हैं और कोर्ट के थ्रू उसे एक्सेप्ट करवाते हैं। इसके बाद वो व्यक्ति तहसीलदार ऑफिस में जाता है और ये कहता है कि मेरा नाम इस प्रॉपर्टी पे चढ़ाया जाए। तब वो तहसीलदार इस मैटर को कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर के पास भेज देते हैं, ये जानने के लिए कि क्या ऐसे कॉम्प्रोमाइज डिक्री में स्टैंप ड्यूटी लेनी भी होगी या नहीं। कलेक्टर ने यहाँ पे ये डिसीजन दिया कि उस व्यक्ति को स्टैंप ड्यूटी भरनी पड़ेगी, जिसके बाद वो व्यक्ति हाई कोर्ट को अप्रोच करता है। हाई कोर्ट भी कलेक्टर के फैसले से सहमति दर्शाती है। अब वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अप्रोच करता है और ये कहता है कि मेरा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग राइट प्रॉपर्टी पे बनता है, कोई नया राइट हमने यहाँ पे लगवाया नहीं है, तो फिर क्यों मैं उस प्रॉपर्टी पे दोबारा नाम चढ़वाने के लिए स्टैंप ड्यूटी दूं, जो कि मेरा पहले से ही उस प्रॉपर्टी पे अधिकार था। कोई नया अधिकार तो हमने जोड़ा ही नहीं, तो उसके लिए मैं 6-7 लाख की स्टैंप ड्यूटी क्यों दूं। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे सभी फैक्ट्स को ऑब्जर्व किया। यहाँ पे सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन स्टैंप एक्ट और शेड्यूल 22(1) और 1A को ऑब्जर्व किया गया और ये देखा गया कि ये कॉम्प्रोमाइज डिक्री इस शेड्यूल में आती है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 17 द इंडियन स्टैंप एक्ट का रेफरेंस दिया। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि अगर ये 3 पॉइंट्स आपके पक्ष में आते हैं तो आपको स्टैंप ड्यूटी नहीं देनी होगी कॉम्प्रोमाइज डिक्री के लिए, जहाँ पे ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग राइट बन रहा हो। तो कोर्ट ने जो 3 पॉइंट बताए वो सेक्शन 17 क्लॉज 2 का रेफरेंस देते हुए बताए, जिसमें पहला है कि कॉम्प्रोमाइज डिक्री बनाई गई है वो बिना किसी कोल्यूजन के होनी चाहिए, जिसमें किसी भी तरह की कॉन्स्पिरेसी नहीं होनी चाहिए, कोई मिली भगत नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, जो कॉम्प्रोमाइज डिक्री है वो उसी प्रॉपर्टी की होनी चाहिए जिसका कोर्ट में केस चल रहा हो। उसके अलावा कोई नई प्रॉपर्टी जो केस में इन्वॉल्व नहीं है वो उसमें नहीं एड ऑन की जानी चाहिए। नंबर 3, जो पार्टी ये क्लेम कर रही है उसका उस प्रॉपर्टी पे
प्री एग्जिस्टिंग राइट होना चाहिए, यानी उसका उस प्रॉपर्टी पे पहले से ही अपना अधिकार होना चाहिए। तो कोर्ट ने इन तीनों पॉइंट्स को ऑब्जर्व किया। जो ये कॉम्प्रोमाइज डिक्री बन रही थी उसमें कोई नया राइट एड ऑन नहीं किया गया था, पहले से जो प्री एग्जिस्टिंग राइट ये थे वही उन्हें ये कॉम्प्रोमाइज डिक्री में दिया जा रहा था कॉम्प्रोमाइज डिक्री के थ्रू। तो इस तरह से हाई कोर्ट के फैसले को सेट असाइड करते हुए ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया कि इस प्रॉपर्टी के रजिस्ट्री के लिए अब कोई नई स्टैंप ड्यूटी नहीं लगेगी। तो दोस्तों, अगर आपकी भी सेम सिचुएशन है किसी प्रॉपर्टी केस में, तो आप इस सेक्शन 17 द इंडियन स्टैंप एक्ट के ये तीनों पॉइंट्स को जरूर चेकआउट कीजिए। और अगर ये तीनों कंडीशंस मैच होती है आपके केस के साथ, प्री एग्जिस्टिंग राइट अगर बनता हो, तो आप इस जजमेंट को अप्लाई करके अपना केस और मजबूत बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी, नॉलेजेबल लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं ऐसे नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।